सभी को नमस्कार। मैं दुर्गेश मालविया, वुशु चाइनीज़ मार्शल आर्ट कोच छिंदवाड़ा से हूँ। आप सभी को होलिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और YouTube चैनल पर आपने मेरे मार्शल आर्ट्स से रिलेटिव बहुत सारे वीडियो देखे, उसे सब्सक्राइब किया, शेयर किया, वीडियो को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे होलिका दिवस पर। हमारा YouTube चैनल पर वीडियो डालने के पीछे उद्देश्य ये था कि हम आत्मरक्षा के संबंध में जानकारी आपसे शेयर करें वीडियो के माध्यम से, और हमारी भारतीय सभ्यता परंपराओं पर भी हम वीडियो के माध्यम से जानकारी को बांटें, आपसे बातें करें। तो आज हमारा टॉपिक है होलिका दिवस। आज हम बात करेंगे कि होलिका दिवस का कार्यक्रम हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, क्या उद्देश्य है त्यौहार मनाने के पीछे। तो इसके लिए हमारी धार्मिक कहानियाँ हैं, पुराणों में इसके विषय में काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे हम बात करें विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के। एक समय में सप्तऋषि के विषय में आपको बताऊं। सप्तऋषि बालक रूप में रहते हैं और किसी भी लोक पर ये जा सकते हैं, इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, किसी के द्वारा उन्हें रोक टोक नहीं किया जा सकता था। ये किसी भी देवता से डायरेक्ट मिल सकते थे, उनसे चर्चा कर सकते थे। तो सप्तऋषियों का आगमन हुआ वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम में जय और विजय भगवान विष्णु क्या द्वारपाल थे, पहरा दे रहे थे। सप्तऋषियों को आते देखा तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, सप्तऋषियों ने, कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन करना है, उनसे मिलना है। जय और विजय ने देखा कि ये बालक हैं, बालक समझ के उनका अपमान किया और उनका उपहास किया। इस पर सप्तऋषि को क्रोध आ गया और सप्तऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि आप अब से धरती लोक पर राक्षस कुल में जन्म लेंगे और राक्षसी जीवन जिएंगे। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषिवर के पांव पकड़कर उनसे क्षमा मांगी। जब ये जानकारी भगवान विष्णु को लगी तो भगवान विष्णु ने भी अपने द्वारपालों के लिए सप्तऋषि से क्षमा मांगी और निवेदन किया कि इनके श्राप में कुछ समय विधि निर्धारित की जाए, समय सीमा बांधी जाए। ऋषि का स्वभाव नारियल के समान होता है, जो बाहर से कठोर होता है, अंदर से बहुत कोमल होता है। सप्तऋषि ने श्राप तो दे दिया, पर प्रार्थना करने पर वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने उनकी श्राप की अवधि को निश्चित किया कि आप 3 जन्म तक राक्षस कुल में जाएंगे और उसके बाद आप वापस भगवान विष्णु की सेवा के लिए वैकुंठ धाम में जाएंगे। और जब आप राक्षस कुल में जाएंगे तो आपका उद्धार भी भगवान विष्णु के द्वारा ही होगा। समय का क्रम आगे बढ़ा। जय और विजय वैकुंठ धाम को छोड़कर धरती लोक पर आ गए। पहला जन्म पाए इनने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा भाई था। उसने असुर साम्राज्य को संगठित करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी से असीमित शक्तियां प्राप्त की, वरदान प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पूरी पृथ्वी में त्राही त्राही कर दी, स्वर्गलोक पर विजय हासिल कर ली, पृथ्वी को क्षीर सागर पर डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने धरती में डुबो दिया था, उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। उसके बाद में हिरण्याक्ष में और भगवान विष्णु के बीच बहुत घोर युद्ध हुआ।
और भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसका वध न दिन में हो, न रात में हो, न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो, न किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शस्त्र से मरेगा। मारने वाला ना तो पशु होगा, ना मनुष्य होगा, ना देवता होगा। तो इस तरह से उसने वर मांगा, असीमित शक्तियाँ पाई। अब भगवान विष्णु ने उसके भाई का वध किया था, तो इस कारण भगवान विष्णु को पूरा असुर कुल अपना शत्रु मानने लगा। असुर लोग थे, अधर्म प्रिय होते थे, तो अधर्म के मार्ग पे चलते थे और अत्याचार करते थे। हिरण्यकश्यप भी इसी तरह से अपने अपराधों की सीमा को, अधर्म को करने लगा और अपना पाप का घड़ा भरने लगा। भगवान विष्णु धर्म पालक हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की इच्छा से हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, जिन्होंने असुर कुल में विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा ही पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करता है, जिसे हम शत्रु मानते हैं, और वो असुर कुल में लोगों को प्रेरित कर रहा है, लोग बाग भगवान विष्णु की शरण में जा रहे हैं, उन्हें भगवान मान रहे हैं, जबकि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और भगवान विष्णु को अपना शत्रु। ऐसी स्थिति में उन्होंने भक्त प्रहलाद पर अत्याचार चालू कर दिए, उनका वध करना चाहा, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा होती थी और भगवान विष्णु की रक्षा करते थे भक्त प्रहलाद की। तो इसी क्रम में हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका को अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि अग्नि में वह जलेगी नहीं। होलिका ने अपने भाई की समस्या देखते हुए उनसे कहा कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक चिता बनाई जाए, उस पर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और चिता में आग लगा दी जाए। तो इससे यह होगा कि होलिका वरदान के कारण नहीं जलेगी और भक्त प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाएंगे। ये एक षड्यंत्र रचा गया। भक्त प्रहलाद की माता कयाधु को इस विषय में जानकारी नहीं दी गई। अब होलिका दहन का कार्यक्रम था। नगर में बहुत बड़ी होलिका सजाई गई, चिता सजाई गई। अब होलिका उसमें बैठने वाली थी भक्त प्रहलाद को लेके, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में धारण किया और चिता में बैठ गई। भक्त प्रहलाद तो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। बस उन्होंने मंत्र चालू रखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और देखते ही देखते चिता में नीचे से लोगों ने आग लगा दी। आग की लपटें भड़क उठी। भगवान विष्णु के संरक्षण में थे भक्त प्रहलाद, तो भक्त प्रहलाद को तो लपटें जला नहीं पाई, किंतु होलिका जल गई। होलिका जलकर समाप्त हो गई। होलिका के जल दहन होने पर यह प्रश्न किया गया कि उसे जब वरदान प्राप्त था तो वो कैसे जल गई। तो उसके लिए अग्नि देवता ने समाधान किया कि होलिका को वरदान दिया गया था कि ये अग्नि में नहीं जलेगी, किंतु अगर इस वरदान का वो दुरुपयोग करेगी तो वही अग्नि उसे जलाकर समाप्त कर देगी। होलिका ने अधर्म किया, अपने वरदान का दुरुपयोग करके उन्हें भक्त प्रहलाद को मारना चाहा और खुद उस अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। ये था एक सार कि अधर्म पर धर्म की विजय। होली का त्यौहार यही है, अधर्म पर धर्म की विजय, गलत पर सत्य का विजय होना। तो इसी उद्देश्य से उस राज्य में होलिका दहन का कार्यक्रम किया गया। फिर लोगों ने जो राख बची हुई थी
उससे चिता राग कहना चाहिए, उससे लोगों को तिलक किया और बड़े ने छोटों का पैर पड़ा, एक दूसरे को बधाई दी। तो ये होलिका दहन का त्यौहार है। आज भी हमने देखा कि इस तरह से जगह जगह पर होलिका दहन की जाती है, उसकी राख से होली खेली जाती है। जब होलिका समाप्त हो गई, भक्त प्रहलाद बच गए, तो इसके बाद हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने भक्त प्रहलाद को खुद ही मारने की कोशिश की। जब भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु का आह्वान किया तो भगवान विष्णु खंबे से नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के बीच में और उनके बीच में भी काफ़ी घनघोर युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया वरदान के अनुसार, कि भगवान ने उसे न दिन के समय मारा, न रात के समय, न घर के अंदर मारा, न घर के बाहर मारा, चौखट में मारा, न किसी शस्त्र से मारा, न किसी अस्त्र से, अपने नाखून से उसका सीना चीर दिया। भगवान नरसिंह के रूप में थे, न वो मनुष्य थे न पशु थे। तो इस तरह से उन्होंने वरदान की लाज रखते हुए हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद ने फिर असुर कुल का राज्य संभाला और असुर कुल में भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और भक्त प्रहलाद आज भी याद किए जाते होलिका दहन के ऊपर। पर पुराणों में कहीं ये नहीं दिया कि होलिका दहन पर हम किसी प्रकार की नशीली चीज़ का सेवन करें या हम किसी प्रकार की अभद्रता करें रंग गुलाल लगाने के माध्यम से, कि हम लोगों को रंग लगाएं, किसी प्रकार का मजाक करें या किसी को अपमानित करें। ये कतई नहीं है। नशा करके तो होलिका दहन का कार्यक्रम या होली का त्यौहार मनाना तो ठीक नहीं लगता। फिर भी लोग बाग उस पर नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, ये एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। आज होली का त्यौहार है तो आज के दिन पी लो, दारू पी लो, नशीली चीज़ का सेवन कर लो। ये तो हमारे पुराण में कहीं नहीं दिया, इससे हमने कहाँ से जोड़ लिया। होलिका दहन में तो हमें गुलाल का तिलक कर सकते हैं, छोटे लोग बड़े बुजुर्गों को तिलक लगाएं, उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लें। बड़े भाई छोटे भाई आपस में तिलक लगाकर एक दूसरे को पैर पड़ के उनका अभिवादन करें। मित्र लोग गुलाल लगाएं, गले मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष सम्मान होता है कि उन्हें तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया जाता है। पर लोग बागों ने आजकल गलत चीज़ें चालू कर दी हैं कि रंग गुलाल लगाना, अश्लीलता करना, ये गलत है। मुझे तो सही नहीं लगता, फिर भी लोग बाग करते हैं। होली का त्यौहार हम अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। तो इस त्यौहार को हम बहुत हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार मनाएं, तिलक लगाकर एक दूसरे को सम्मानित करें, होली खेलें। मैं नहीं कहता कि आप होली ना खेलें, पर दोस्त खेल सकते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं, बच्चे खेल सकते हैं, पर किसी प्रकार की अपन अश्लीलता अभद्रता ना करें। बस मेरा यही एक उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हमें त्यौहार कैसे मनाना चाहिए। ये मेरा विचार था। मैं किसी को बाध्य नहीं करता कि आप इसी माध्यम से त्यौहार मनाएं। ये मेरा विचार है। अगर आप उस विचार से सहमत हैं तो तिलक लगाकर होली का त्यौहार मनाएं और नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। सभी को अब इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। होली की आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।